नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भाग्य कैसा शब्द है ये। किस्मत, ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, ऐसा देखिए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो भाग्यवान कहलाना नहीं चाहता है, जो भाग्यवान कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसा क्या आपने कभी कोई व्यक्ति देखा है? देखा हो तो बताइए। नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं देखा होगा। किस्मत वाला हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हर किसी को अपना भाग्य, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो उसके साथ ही हो। जब भी देखिए कोई भी दिन भी खराब चला जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा अच्छा दिन नहीं गया, लक्की डे नहीं गया, लक्की डे नहीं है हमारे लिए ये। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तो आज फिर वही बहस वाली बात कि भाग्य बड़ा या कर्म। देखिए प्रत्येक का महत्व अपनी अपनी जगह पर है। अगर मान लीजिए भाग्यवान है, बहुत कुछ है आपके पास या किसी के भी पास, लेकिन अगर व्यक्ति को उस चीज़ को या उस प्रॉपर्टी को, जो कुछ भी है आपके पास, संभालना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर किसकी कमी है? कमी फिर भाग्य की नहीं है, कमी फिर कर्म की हो जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज की चर्चा का विषय भाग्य है। तो आपका बहुत स्वागत है मेरे आज के इस कार्यक्रम में, इस वार्ता में। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि भाग्यवान होने के लिए आखिर क्या ऐसी आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी क्या कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि ऐसी कौन सी बात है जो हम उसको पूर्ण करके भाग्यवान बन सकते हैं और आप अपने भाग्य के पूर्ण रूपेण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अधिकार, क्योंकि भाग्य पर भी नियंत्रण किया जा सकता है कई कई मायनों में, कई तरह से। देखिए कुछ चीज़ें तो देखिए ऐसी हैं वो भगवान ने अपने ही हाथ में रखी हैं। तो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश प्रभु हाथ, तो ये तो प्रभु के हाथ में है। लेकिन फिर भी तो सबसे बड़ा जो भाग्य के प्रधान ग्रह कहें, या वो तो देखिए सबसे ज़रूरी तो नारायण की भक्ति है ही। नारायण की पूजा सर्वोत्तम है और सर्वसुलभ भी है, कोई भी कर सकता है। लेकिन करने के लिए ये नहीं है कि मंदिर में जा कर के भगवान की मूर्ति को रगड़ना, बुरी तरह से हिलाना ही शुरू कर दिया जाए। वो यहाँ नहीं कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है? सबसे पहले अगर व्यक्ति, तो ग्रह खराब हो जाते हैं ना, हम क्या कहते हैं, बहुत सरल बात बताते हैं, झूठ बोलना। एक तो झूठ बोलना ही सबसे कम कम ही कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तो कोई मेरे कहने से छोड़ेगा नहीं। और जबकि सच्चाई यही है, जब तक आप झूठ का साथ नहीं छोड़ेंगे तो भाग्य का साथ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाई बंधुओं, भाइयों और बहनों, जो हम बताते हैं वो आपके हित में ही होता है, हित के लिए ही होता है। वरना इतना समय निकाल करके, इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन कर रहे हैं ना। अब जो तय किया है, तो चलिए हम आगे आपको बताएंगे। सबसे ज़रूरी है भाग्य के साथ के लिए, आज हम भाग्य के साथ की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कि बहुत ही ज़्यादा देर में, बहुत समय के बाद पश्चात भाग्य उदय होता है।
तो वो कौन से लोग होते हैं? हमें लगता है हमारे समझदार दर्शकगण जो हैं वो समझ ही गए होंगे कि वो शनिश्चर, जी हाँ, शनि प्रधान जब लोग होते हैं और शनि का उनके भाग्य से या भाग्य के अधिपति से या भाग्य के स्थान से संबंध किसी भी तरीके से अगर बन जाता है या कहीं और आगे बताएंगे, तो तब क्या हो जाता है, भाग्य जो है बहुत धीमी गति से, प्रगति तो जरूर होगी क्योंकि शनि अंधेरा है ना, अंधकार है। तो जब शनि अंधकार है तो इतनी जल्दी लाइट कैसे जल जाएगी, कैसे जल जाएगी? तो प्रयास, निरंतर प्रयास, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। एक तो ये कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है, शनि अगर कहीं लग्न से संबंध बना देते हैं या वहीं पर जाके बैठ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण का स्थान है ये और सर्वाधिक महत्व। देखिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की घुसने कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी एटलीस्ट आप अपनी राशि तो जाने, अपनी अगर आप राशि जान लेंगे, राशि लगन आपको पता होना चाहिए, तो उससे आपको ये रहेगा कि ये आपका है तो आप इनकी पूजा करें, क्योंकि सबको आप कर रहे हैं। अब पता नहीं ना आपके में हीरो कौन है और एंटी हीरो कौन है। अब विलन तो नहीं कहेंगे, या कहना चाहें वो आप पर निर्भर है। तो आप आत्मनिर्भर होकर कह सकते हैं कि कौन हीरो है कौन विलन है। विलन का ज़्यादा साथ करोगे तो कहेगा आइए बताते हैं, फिर पीछे से खंजर घोंप देगा ना। तो जानकारी बचाओ, है ना, जानना ज़रूरी है। तो जब अगर आप नहीं जानेंगे इन बातों को, ये देखिए ये आपको इतना एक्सप्लेन यहाँ कोई नहीं करने वाला। हम जिस तरह से आपको एक एक बातें, अब इतना समय, जैसे मान लीजिए हम 3 दिन 4 दिन नहीं आए, यह आपके लिए भी अल्प विराम हो गया और कुछ आपको मंथन का समय मिला, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो खोजबीन ही करते हैं, समझते हैं, सर्च करते हैं, जी हाँ, शोध करते रहते हैं, अनुसंधान। आप शायद यकीन ना करें, हम अपने ऊपर भी, जैसे कहते हैं ना, कोई दवा ली जाती है, डॉक्टर कैसे, देखिए कैसे करते हैं, अपने ऊपर ही लगा के देखते हैं, इसको हमने थोड़ा सा लगा के देखा कैसा इफेक्ट कर रहा है, ऐसे हम किसी और को कर दें उसको कैसा फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग देखिए क्या करते हैं, शनि से लोग क्यों डराया करते हैं, क्योंकि दंड देते हैं ना। शनि के पास क्या है, कोई वो कोताही और रहम नहीं करते हैं। जैसे जज है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, भाई किसी दोषी है तो सज़ा तो उसको देनी पड़ेगी ना, क्योंकि नियंत्रण कैसे होगा, फिर अराजकता व्याप्त हो जाएगी ना। अगर हर एक को हम दया, अरे ठीक है भाई, हर जगह थोड़ी ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है भाई भगवान देख रहे हैं, भगवान दंड दे, अरे भगवान दंड देंगे तो जो कार्य हैं अपने जिसके करने के, तो वो कौन करेगा। जब दंड देने के लिए ये पुलिस है, पुलिस समझ लो आप, दंड अधिकारी समझ लो, तो दंड कैसे देंगे, जब दंड देंगे तभी तो नियंत्रण रहेगा। जब देखिए दंड मिलता है, इसका भी डर है, तब तो लोग डरते नहीं हैं। जब बिल्कुल सोचिए लीजिए माफ़ कर दिया जाएगा, हर बात में छोड़ ही दिया जाएगा, तब क्या हाल होगा, तब क्या ये अपराध रुक जाएंगे। देखिए क्या क्या हुआ करता है। तो सही करते हैं ना एक तरीके से, जो पंडित ज्योतिष वगैरह जो होते हैं क्या करते हैं, शनि के नाम पे फिर डराते हैं, सीधे हफ्ता वसूली शुरू करते हैं कि भैया करो, और जबकि सच्ची बात है। तो देख लीजिए कई बार क्या होता है, जिसको भगवान का भाई डर है वो तो अपने सही रखता है कर्म, डर ही नहीं व्याप्त है, झूठ बोलना है। जबकि क्या कहा गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। पता है ना आपको तो पता ही है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो भाग्य का यदि साथ चाहिए, कि जब कभी कभी लोग बोलते हैं कोई काम नहीं बनता है और क्या कहते हैं फिर, अरे मेरा तो भाग्य ही नहीं साथ दे रहा, क्या भगवान क्या करें। तो जिस समय भगवान को याद करते ना, तो भगवान सुनते हैं। तो जब गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, तब क्या भगवान नहीं सुनते हैं? तब भी तो सुनते हैं ना। थोड़ा विचार करें, स्वयं विचार कीजिए ना। आप स्वयं विचार करेंगे तो आप समझेंगे। ऐसी चीज़ें देखिए कई बार दिख जाती हैं, तो क्या
अब जैसे कि हमने आपको अभी पिछले ही वीडियोज़ में बताया कि मारक, देख लीजिए, मारक ग्रह जो होते हैं पति पत्नी वाले तो हमेशा ही देखिए मारक होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आदमी हो, कोई महिला हो, कोई भी हो, कोई लड़की लड़का कोई भी हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। और होता क्या है, देखिए, किसी कोई बाप है, उसका यदि बेटा मान लीजिए मर जाएगा तो कोई मरेगा नहीं, कोई मरेगा, मानते ज़रूर है माँ बाप को, लेकिन भाई उनकी उम्र हो गई, सबको मालूम है, माँ बाप हैं, माँ को भी मरना है, भाई मर गई, बाप है, मर गए, जो उनका दाह संस्कार वगैरह जो कुछ भी करना विधि विधान अपना वो सब भी कर लिया, क्रियाकलाप, अंतिम संस्कार करना होता, वो सब करने के बाद क्या होगा, 1 घंटे रोएगा, चलो 1 दिन रो लेगा, 2-3 दिन रो लेगा, बस बहुत है, 4 दिन रो लिया, फिर लग गया ना अपने रोजमर्रा काम में। लेकिन क्या मारक ग्रह क्यों कहा जाता है, हमेशा सामने एक तो पड़ता है ना, ये उसी का तो अपोजिट ही होता हमेशा, मान के चलिए ये अब बैठे कहाँ हैं उसके अनुसार ही उनका साथ और संग मिल पाता है, जो बैठे कहाँ हुए ये, तो क्या हो जाता है उससे, मारक ग्रह होते हैं, मरणासन अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। अब देखिए राम सीता वाला जो है, तो सीता को कितना मतलब मारक, मारक का मतलब होता मर ही, कई बार मर भी जाते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, जंगल में कितने वो होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, मर जाए शेर वगैरह, कितने आप स्वयं जानते हैं, ये एक्सप्लेन वाली बात है नहीं, तो कितना कुछ राम को यहाँ पे झेलना पड़ गया। सीता का अपहरण हो गया, वो तो एक जगह जाके उनको बैठा दिया, उसके बाद स्ट्रगल कहाँ से चालू हुआ, राम का चालू हो गया, भाई ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो मारक का मतलब मरणासन, तो मरणासन का मतलब क्या, अधमरे जैसे, मतलब कितने, मतलब तकलीफ ऐसे समझेंगे, मृत्यु तुल्य जिसको कहा जाता है कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो रहा है, क्या करें, किससे पूछें, भाई भी साथ में, दोनों भाई घूम रहे हैं वहाँ, किससे पूछें, तो पेड़ों से भी पूछने लग गए, ये पेड़ पौधे तुम ही बता दो कि सीता जी कहाँ हैं, तो ऐसी उनकी जैसे विक्षिप्त जैसी अवस्था हो गई, कितना उनको आघात पहुँचा, कष्ट पहुँचा, तो ऐसे इससे आप रिलेट करके ऐसे समझ सकते हैं। तो मारक होते हैं, पति पत्नी वाले जो ग्रह होते हैं वो मारक होते हैं, और देखिए कोई नहीं होता, लेकिन अब किसके कौन से कहाँ बैठे हैं वही बात आ जाती है ना, ये तो जन्मांक विश्लेषण से पता चलता है ना, तो आप पूछिए ना, आपका स्वागत है प्रत्येक प्रश्न का, आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी क्वेश्चन, अपने तिथि नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं, आप अपना डेट बताएं और स्थान और समय, इतना ही पर्याप्त है। आप कोई प्रश्न आपके व्यवसाय से, नौकरी से, या परिवार में, आजकल तो सबसे ज़्यादा कलह वाले प्रश्न ही आते हैं, कलह और बीमारी, तो आप जो सा वीडियो देख रहे हैं हम देख लेते हैं वो, तो क्वेश्चन आप पूछें और हम आपको बताएंगे उसका सटीक उत्तर, सही जवाब, जो आपके लिए जानना अत्यावश्यक है। हमें ऐसा लगता है आपके लिए बहुत, देखिए ये सुविधा के लिए, ये किसी डराने धमकाने के लिए नहीं बनाया गया ज्योतिष विद्या जो है, लेकिन अभी तो इसका ऐसा मतलब क्या कहा जाए, दुष्प्रचार हो रहा है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से कोई, क्या एक बात एक शब्द में यदि कहेंगे तो ककारा भी नहीं आता है, उनको कुछ नहीं आता है, पता नहीं किसी और को हमको देख लिया या किसी और को देख के जरा जरा सा मिला जुला के उसी में एक किताब रख ली, एक आध या सामने ही रख ली, अब हम तो वही रख के देखो यहाँ कोई दिखा भी सकते, या तो बैठे नहीं हैं लोग, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, वो पता ही चल जाता है, तो इस तरह से लोग कर रहे हैं, कोई गहन अध्ययन किया हुआ है, हमें इस क्षेत्र में ये ज्योतिष के जो हम ये कह सकते हैं अध्ययनरत होते हुए, हमें पहले बता चुके
15-16 साल के ऊपर हो चुका है, समझ लीजिए, तब से हम पढ़ रहे हैं। तो और इसमें इतना समय हमने दिया, तब हम इस क्षेत्र में आकर के आपको कुछ बता रहे हैं। फिर भी लोग हमें मतलब क्या, किसको क्या कह सकते हैं, जलने वाले कुछ भी कहेंगे। और आपको अब तो कुछ भी लोग बताने के लिए सुनी सुनाई बातें ही बता करके अपना ज्ञान बघार रहे हैं। एक वो कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो हम इसलिए बताते हैं, हमें आप बुराई क्या, ये तो सच्चाई है। अब सच तो भाई कड़वा ही होता है, बोलना तो पड़ेगा ही ना, बोलेंगे नहीं तो आपको भी कैसे पता चलेगा। थोथा चना बाजे घना वाला हाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उससे आप सावधान रहें, इसलिए बताते हैं आपको। तो भाग्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो गुरु महाराज हैं। देखो, गुरु के बिना संपत्ति नहीं प्राप्त होती है, धन भी नहीं प्राप्त होता है, और पति, जी हाँ, स्त्रियों के लिए पति के कारक हैं। इसलिए देखिए, हमेशा गुरुवार को पूजन करना, विधि विधान से व्रत रखना, ये लड़कियों और स्त्रियों के लिए अत्यंत आवश्यक कहा गया। इसलिए परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, धन संपदा, और जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी, और जो कोई भी आदर के योग्य हो। आजकल तो देखो, किसको क्या कहें, आप तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब वो बड़े ही दुर्व्यवहार करके जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी। लेकिन चलिए, किसी और से हमें क्या अपेक्षा, अपने को, आप स्वयं को ही सही रखें और उचित मार्ग पर रहें। तो इसके लिए सर्वाधिक कारक जो हैं वो गुरु ही हैं। गुरु बिन ज्ञान न होवे तो कहा ही गया है, लेकिन भाग्य के लिए, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कौन से कर्म, भाग्य बड़ा या कर्म की बात थी, तो भाग्य तो तय है ही, लेकिन कर्मों का अपना एक विशेष महत्व है और अलग ही महत्व है। अगर कर्म देखिए सही होंगे तो क्या होगा, भाग्य भी फलित होगा, अच्छे से आपको प्राप्त होंगी। जो भी आप दुर्लभ पदार्थ, दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त करना चाहते होंगे तो प्राप्त होंगी। लेकिन जब कर्मों का एक अलग ही महत्व है, कर्मों का बहुत ज़्यादा महत्व है, अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो कुछ भी कैसे प्राप्त हो सकता है। बात वही आ जाती है फिर से कि सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। और हम एक उदाहरण आपको देते हैं, आटा आपके पास अगर पड़ा भी है पैकेट में, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दीजिए उसको, वो पड़ा ही रहेगा जब तक कि आप उसको स्वयं पैकेट उठाकर उसे खोलकर उसमें से आटा निकाल के उसको तैयार नहीं करेंगे, उसको गूँथ कर उसकी बेल कर रोटी नहीं बनेगी, और वो गैस पे या चूल्हे पे जैसे भी आप पका रहे हैं उसको पकाएंगे नहीं, तब तक खाने को नहीं मिल जाएगी। तो ये महत्व है कर्मों का। इसलिए कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कर्म, जो लोग देखिए उल्टे सीधे कर्म, मतलब खाली पराक्रम मेहनत किए पड़े हैं, करे ही जा रहे हैं, भगवान जाने क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद ही उनको नहीं पता, ना उनको कोई दूसरा बता सकता, क्योंकि वो समझने की स्थिति में भी नहीं है। तो इस तरीके के क्या होता है, ऐसे लोगों का मंगल जो है, मंगली होते हैं, व्यय में बैठा है, पता चला मंगल, कहेंगे आज मिसलेनियस जैसा हो रहा है, कई बातें आपको बता रहे हैं। अब वहाँ जा कर के बैठ गए, पता चला समझ में ही नहीं आ रहा, कहीं भी अपनी ऊर्जा लगाए पड़े हैं व्यर्थ की चीज़ों में, जिनसे मतलब कोई लाभ होना नहीं है, उनको कोई चाहता भी नहीं। और जिसका कहते हैं ना गुरु, देखिए ये एक ऐसा स्थान है, इसको विनाश का स्थान भी देखिए कहा जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं द्वादश स्थान की, 12वें भाव की। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जब बैठ जाता है जाकर के कोई भी ग्रह, तो हमें भाग्य की बात भी बताते हुए बताना ये ज़रूरी है।
तो वो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा भाई, कहीं गुरु बैठ गया तो वो ज्ञान ही बांटता रहेगा। भाई किसी को तुम्हारा ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए, वो पकड़ पकड़ के किसी को भी ज्ञान देने के लिए तैयार रहेगा। अरे भाई जिसको चाहिए नहीं वो उसको भी देगा, कहते तुम भी लो, तुम्हें भी ज्ञान जरूर देंगे। अगला ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, ये आदमी ज्ञान देने पे आमादा है, ज्ञान दे के रहेंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो सब ये ग्रह नक्षत्रों की बातें हैं। आपको हमारी बात हो सकता सुन के कुछ हंसी भी आ जाए, और कुछ लोग ऐसे होंगे कहते ना, देखिए आज हमने आपको इसके बारे में भी बता दिया। हम इतनी बातें देखिए बताया नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब ज़रूरी हो तो क्या करना चाहिए, गुरु को बलिष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने पहला पॉइंट आपको क्या बताया, कितने पॉइंट आज हमने आपको क्लियर किए। एक तो गुरु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव तो देवताओं के गुरु हैं, समझ लीजिए। जब देवता कहीं अटकते और फंसते हैं तो कहाँ जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। समझे, गुरु के पास। समझ लो इस बात को अच्छे से। तो जब ज्योतिष के पास कोई जाता, कहीं फंसता अटकता है तभी ना जाता है, ऐसे थोड़ी जाता है। और ये हम ये भी नहीं कहते किसी को भैया कल फिर आना, नहीं कहते ना, कोई नहीं कहता होगा। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हमारे हैं भाई, मित्र बंधु जो भी समझें आप। तो हमारे जो अन्य ज्योतिष मित्र हैं भाई, उनकी फरेबियों और पाखंडियों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं ना। वही बात है, अच्छे बुरे में यहाँ पे मुश्किल हो जाता है फिर। तो जो अन्य लोग हैं उनके पास भी यदि जाते हैं, वो थोड़ी कह देंगे भैया कल फिर आना मेरे पास, नहीं कहेंगे। और कुछ जगहों पे क्या कहेंगे, पैसा आप खर्च करेंगे फिर से जाना है उनके पास। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। तो करना आपको क्या होगा, हमने बताया कि अगर वहाँ जा कर के बढ़ जाए तो गुरु को बलिष्ठ बलि करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा आप तो सत्यनारायण की कथा, जी हाँ, अपने घर पे आप रख सकते हैं समय समय पे, जब आपसे सुलभ हो सके तब आप करा ले। और ये नहीं है कि भगवान को ही हिलाना ही शुरू कर दिया। मंदिर आप एक दिन बना लें, या प्रत्येक दिन अगर आप 5 मिनट खड़े हो सके मंदिर में जाके, पर्याप्त उतना। हम तो और कम कहेंगे, 3-4 मिनट ही चले जाओ एक बार, बस मंदिर के सामने से निकलो तो हाथ जोड़ते हुए आप निकल जाएं, इतना भी काफ़ी है। लेकिन प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, भगवान को जा करके, एक तो उनके साथ हम पहले भी मना कर चुके, हम समझ में बार बार पता नहीं भाई वाला वीडियो किसी ने देखा नहीं देखा, आप प्ले लिस्ट में जा करके हमारे और भी देख सकते हैं। जो आपको जानकारी चाहिए कि हमें ये पता करना, शिक्षाप्रद कहानी वो है, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जानेंगे, और हम तो यही कहते हैं बहुत ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है, गुरु, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी देखिए संभव नहीं है, भाग्य का साथ भी नहीं मिलता। और हमने आपसे क्या बताया, अगर कहीं बुध से भी संबंध है तो भी देर में ही होगा भाई, 30 तो 31 32 33 पार करेगा जरूर वो। शनि से है तो वो 36 38 पे पहुँचेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कौन इतनी बारीकी से आपको बताएगा, हम बताते हैं ना आपको, तो आप इसको समझें। लेकिन सबसे सर्व प्रमुख जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, जुपिटर। वैसे भी हमारे पूरे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो सबसे सर्व प्रमुख ग्रह बताए गए हैं वो गुरु ही हैं। उनके बिना क्या है भाई, जब किसी के पास मान लीजिए नॉलेज ही नहीं है, कोई बेवकूफ़ है तो क्या कर सकता है बताइए। उसको कोई भी फुसला देगा, बहला देगा, बेवकूफ़ बना देगा। एक तो वो ऑलरेडी बेवकूफ़ है, उसको अपना ही कुछ समझ में आ नहीं रहा है, उसको अपनी लाभ हानि क्या कैसा क्यों कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा, यूज करते, फिर लोग यूज़ कर लेते, बल्कि यूज़ शब्द कह के ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि मिस यूज़ करते। भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक पॉइंट हमने आपको ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको बलि करना ज़रूरी। दूसरा पॉइंट क्या है, झूठ बराबर पाप,
पर क्या आराम से लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, करते रहते हैं, सोचते हैं किसी को पता ही नहीं भाई। बट ऐसा नहीं होता ना, पता है ना, हमें पता है कि आप झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं वो बोलते हैं झूठ। हाँ ठीक है, जो भी करो, जो भी नहीं करो, वो सब देखते हैं। आप बोलते हैं तो वो देखते हैं, इसका कहने का मतलब मेरा ये था, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है करो, मतलब ये समझ रहे हो आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब झूठ बोलते हैं तो वो देखते हैं, और सिर्फ देखते ही नहीं है, नोट कर लेते हैं। चित्रगुप्त नाम तो सुना ही होगा ना। आप कहेंगे आज थोड़ा सा हम एंटरटेनिंग अंदाज में आपको बता रहे हैं, ये भी ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। क्यों आप डर के और कुढ़ के जाने? हम तो फिर हम भी डराना शुरू कर दें क्या आपको? हम तो नहीं डराते, हम तो सरलता से बताते हैं। क्योंकि जो भी करता है ना तो उसको फिर भरना भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का तर्क ये हो कि भाई मैडम जी, कुछ लोग तो इतना दुष्ट होते हैं, दुखी करते, वो ऐसा लग रहा है बस उनका भी अब समाप्ति की तरफ ही बढ़ रहा है। जैसे हमारा कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ ही बढ़ रहा है, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि भैया ये तो दुखी कर रहा है, लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। भैया उसका जैसे समय आएगा घड़ा तो भरेगा ना। अब उसका भाई पाप का घड़ा भर रहा है, अब घड़ा भर जाएगा, फूट जाएगा। आप क्यों टेंशन लेते हो भाई इतनी? आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन को दीजिए पेंशन, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। अब आप अपना देखिए, आपको स्वयं को ही संभालना और सुधारना। हाँ, आप औरों को करेक्ट करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप खुद ही सेक्रीफाइस होते और कुड़ते, और वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से। तो आज आपको हमने इतनी बातें बताई। तो भाग्य का यदि साथ चाहते हैं तो स्वयं में थोड़ा सा नियंत्रण। जी हाँ, एक तो झूठ पर, लेकिन वही चीज़ है, कभी कभी ज़रूरी है, ठीक है, कभी की बात है ना, वो एक आध की। झूठ पर नियंत्रण भी करें और साथ में स्वयं को सही मार्ग पर रखें। अब एक बात यहाँ कहना और अनिवार्य होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चालाकी, या उसको अगर अन्य शब्द में कहें थोड़ी सी कुटिलता ज़रूरी भी होती है। अब भाई जिसका शनि बैठा हुआ है, थोड़ा होशियारी से उसको काम, क्योंकि उसको अन्य भी चीज़ों को देखना है ना, थोड़ा होशियारी से उसको काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा, अब मान लीजिए कोई पुलिस है, जैसे मंगल है, मंगल को भी पुलिस का, तो क्या होगा अगर वो होशियारी से, अब बहरूपिया मान लीजिए अपने आप को उसने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, धीरे से छुप के जा रहा है, तो अन्य से झूठ बोल रहा है, तो वो देखिए कुछ काम में लगा हुआ है, कार्यरत है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को, जो हम उन झूठ की बात कर रहे हैं, उन झूठे लोगों की तरफ मेरा इशारा है जो अनायास आदतन झूठ बोला करते हैं। अब आपको हम किसी दिन सारे बुराइयां ही बता डालेंगे, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। और आपके लिए जो ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं भाग्य का साथ, तो आप भी तो दीजिए ना हमारा साथ भी। और हमारा सनातन धर्म है, हमारा धर्म सर्वोच्च है, ये कभी ना भूलें, किसी को भी बताना ना भूलें। अभी है सर्वोच्च तो भाई है, तो अपने धर्म को माने और आगे बढ़ाएं। और ये लाभ के लिए है, किसी को यहाँ गलत दुष्प्रचार और गलत बातों को नहीं बढ़ाया जाता। गलत चीज़ें, गलत तो क्योंकि गलती होता है, और गलत का दुष्परिणाम व्यक्ति को भुगतना ही पड़ जाता है। तो आज हमने आपको भाग्य के बारे में बताया। भाग्य जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत लाभ व्यक्ति पा सकता है, किंतु पाना चाहे तब ना। झूठ बोलकर जब भाग्य खराब कर रहे हो, दूषित हुआ जा रहा है, तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? क्या प्राप्त हो पाएगा? कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि
क्या भगवान को अच्छा लगेगा? मंदिर में जा रहे हो, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो। अब यहाँ उसकी बात आप करेंगे अगर, अब जब किसी को कठोरता से, क्योंकि वो कठोरता से शनिदेव फिर दंड देते हैं, तभी समझ में आता ना। तो स्वयं पर नियंत्रण करें, संयम करें। और बहुत ज़्यादा जब बोलेंगे तो गलती बोलेंगे ना, झूठ भी बोलेंगे, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। फिर कहोगे कि भाग्य नहीं साथ देता, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मुंह टूट गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, इस तरह की बातें आती हैं। बुराई करते हैं ना लोग, पहले भी हम बता चुके, पतन के कारण वाला जाके आप वीडियो देखिए। बुराइयां करते हैं ना, जलते हैं लोग, जबकि जलने से क्या होता है, लेकिन कोई रुक नहीं जाएगा भाई, जिसकी जैसा है वैसा ही रहेगा। हमें बताना ज़रूरी था, हमने बताया। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे से मनाएं अपना जन्मदिन। हाँ, लेकिन ये केक ऐसे खा रहे हो अच्छा है, लोगों को खाने नहीं मिलता इतना टेस्टी, अच्छा खासा तो होता है। चॉकलेट वाला केक तो कितना पसंद हमें भी है, आपको भी होगा, इतना अच्छा होता है। और ऐसे वेस्ट करना, ऐसे लगा के सब, दिस इज़ नॉट राइट। तो अच्छे से मनाएं, खाएं, खिलाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।